हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। फिलहाल जो बात करने वाले आपको पता है कि छोटा-छोटा टॉपिक जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दुनिया के, यानी कहें तो भारत के किसी भी एग्जाम में, और खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली हो, उसमें तो ये प्रश्न आपको पूछेंगे ही। है प्रश्न आपको आसान लगेगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न में आप फँस जाते होंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आज जो हम आपको बताएँगे, आपको बौद्ध के बारे में, किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में आपको हम बताएँगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। लेकिन आज 2 पेज का मेरा अपना नोट्स है, उस नोट्स के माध्यम से आपको फ़ायदा होगा। बस स्पीड में चलेंगे, बस इसको देख लेना है। आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको लिख भी लेना है। अच्छा रहेगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक कॉपी रखिए, जो-जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जीके, जीएस 40 नंबर में कहीं न कहीं आपको पूछेगा, ठीक है? तो आपको हम यही कहेंगे कि इसमें आप बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म से आपको प्रश्न पूछते ही हैं एग्जाम में और पूछेगा भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो आज हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बस 10 मिनट का वीडियो होगा, कान खोल के सुन लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, बौद्ध धर्म, यहाँ देखिएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले बता दें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप बोलिएगा गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध, ये सभी जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? जन्म में कन्फ्यूजन रहता है बहुतों को। तो मेरे साथ बोलिए 563, यानी 563 ईस्वी पूर्व, यानी याद ऐसे कीजिए, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में, यानी अभी ईस्वी चल रहा है 2023 ईस्वी चल रहा है, सॉरी 2024 ईस्वी चल रहा है, यानी 2024 साल बीत गया, इससे पहले की बात हो रही है। तो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। और इनकी माँ जब आ, जैसे ही बच्चे को जन्म दी, इसके बाद ये मर जाती है और इनकी मौसी ने इनका लालन पालन, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी ही जो इनका लालन पालन की थी। इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है, यानी जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में, और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कुछ टॉपिक है, हम जल्दी में ले लेते हैं, बहुत आसान है, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम आएगा। ये देखिए, इनका मृत्यु तो आप समझ गए, मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु, कंप्यूटर हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। तो बौद्ध के बारे में आपको इतना बता दें कि बौद्ध धर्म से भी प्रश्न हमेशा पूछता है और पूछेगा भी। तो ये बताने का मकसद, और जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा, आप, आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। आप अगर 1-2 के चक्कर में फँसेंगे तो आपका भी एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। रिज़ल्ट में जब आपका नाम नहीं होता है, तब आप अफ़सोस करते हैं और फिर ये कहते हैं अब हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये कहीं न कहीं गलत होगा आपके साथ, और इधर-उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर। जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। ये लुम्बिनी नेपाल में इनकी जन्म हुई थी, और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? नेपाल के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? बुद्ध। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि कितने वर्ष के आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोलिएगा 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी? फल्गु नदी के किनारे पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और लगभग 6 वर्ष कठिन तपस्या किए। जब इनका उम्र 6 वर्ष के बाद 35 साल के हो गए, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? फल्गु नदी के किनारे हुआ था। समझ में आ रहा है? चलिए, और ये बहुत अहम प्रश्न है, शायद आपको आता भी होगा। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः, क्रमशः का मतलब ऊपर से नीचे, सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। इसका मतलब समझिए, क्रमशः का मतलब बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बुद्ध ने अपना पहला, तब पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, पहला उपदेश, पहला ज्ञान। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो बाद वाला देखेंगे, श्रावस्ती में दिया, श्रावस्ती में दिया। यहाँ देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रमशः का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो पहले है तो पहले का पहले, बाद का बाद। तो पहला, पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। मेरे साथ बोलिए,
और सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश कौन-सी जगह पे जाके दिए? वहाँ पे ज़्यादा वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत था उन जगहों से। तो आप बोलिएगा श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा। इसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। ये कहते हैं जो व्यक्ति आज मरेगा वो कल जन्म होगा, यानी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं ये बौद्ध धर्म। इसके बाद बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। आप अगर चाहते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाएँ, तो न्यूनतम आयु कितनी थी? जब आप 15 साल के मिनिमम हो जाते हैं, 15 साल या इससे ऊपर, तब आप बौद्ध धर्म को अपना सकते थे। तो वही बोला गया है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष था। कैसा लग रहा है क्लास? ये बोलिएगा साहब। मैं जानता हूँ आपको आता है, लेकिन प्रश्न भी आई है, यहाँ से बारंबार प्रश्न पूछता है और शायद इस बार भी आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाए। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली, आम्रपाली एक महिला महिला थी और ये नाच गान करती थी, नृत्या थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले स्त्री रत्न जो घोषित बौद्ध धर्म में सबसे पहले ज्वाइन कौन की थी? तो आप बोलिएगा आम्रपाली। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किया था। तो बोलिएगा गौतम बुद्ध ने किसको स्त्री रत्न यानी स्त्रियों में रत्न घोषित किया था? तो आम्रपाली को घोषित किया था। अच्छा लग गया क्लास? चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछा भी बीपीएससी टीआरई 1 में। तो देख लीजिएगा टीआरई 1 में ये प्रश्न पूछा है, मैंने आपको बोला भी है। टीआरई 1 में ये प्रश्न पूछा है। ये विदेशी थे जिनका नाम था सर एडविन अर्नोल्ड, ये विदेशी का नाम है। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। एशिया का यानी पूरे एशिया का ज्योतिपुंज, प्रकाशमान व्यक्ति, यानी यही व्यक्ति थे सर एडविन अर्नोल्ड। इन्होंने गौतम बुद्ध को किस उपाधि से संबोधित किया? तो एशिया का ज्योतिपुंज, वीवीआई प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज घोषित किया है। ध्यान रहे, एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब लास्ट पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न। यहाँ से 4 प्रश्न 5 प्रश्न बनेंगे, इसको भी देखते हैं। ये आपको याद होगा, देखिए मैंने आपके लिए कितना मेहनत किया है। इसको आप जीबीआई याद कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। यानी प्रथम बौद्ध संगति, आप पढ़ते होंगे प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई थी, तो इसको आप याद करना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो आप बोलिएगा 483 ईस्वी पूर्व, जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, उसी साल प्रथम बौद्ध संगति हुआ 483 ईस्वी पूर्व में। और ये पटना की राजधानी उस समय राजगृह में किया था। और किसके शासन काल में? उस समय के राजा कौन थे? तो बोलिएगा अजात शत्रु, बिंबिसार का बेटा था। उसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति पटना के राजधानी राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में किए थे। और उस समय अध्यक्ष किसको बनाया? तो बोलिएगा महाकश्यप को। मेरे साथ बोलिए, याद हुआ? याद हुआ आपको? कोई आपसे पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, तो बोलिएगा 483 ईस्वी पूर्व में। किसके शासन काल में भाई? तो अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। जिस समय बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसी साल किया गया। और उस समय प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। महाकश्यप याद करना भी नहीं है, इसको बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ते हुए याद कीजिए। और दूसरा कब होता है? तो बोलिएगा इसके 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में। पहला कब हुआ? बुद्ध के मृत्यु के समय 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। और दूसरा इसके 100 साल बाद एक्यूरेट 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और उस समय के राजा थे कालाशोक। कालाशोक उस समय के राजा थे और अध्यक्ष सभा कामी थे, अध्यक्ष सभा कामी थे। फिर बोलिए मेरे साथ, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? तो 483 ईस्वी पूर्व में पटना की राजधानी राजगृह में हुआ। और उस समय के शासनकाल के राजा थे आपके सामने अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप था। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। और उस समय के राजा कालाशोक थे और अध्यक्ष सभाकामी थे। और हुआ कहाँ पे था? तो वैशाली में हुआ था। इसके बाद चलते हैं तृतीय बौद्ध संगति, तीसरा तीसरा होता है 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। और उस समय के राजा थे अशोक। कालाशोक के बाद अशोक, याद रखिएगा।
तृतीय बौद्ध संगति अशोक ने करवाया था 250 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में करवाया था और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। अध्यक्ष के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन राजा के बारे में पूछता है। तो आप मेरे साथ बोलिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरा किसके शासन में हुआ? तो अशोक, काला अशोक, और इसके बाद अशोक, काला हटा के अशोक लगा दीजिएगा। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रथम बोलिए, बोलिए मेरे साथ, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु। द्वितीय किसके शासनकाल में हुआ? तो बोलिएगा आप, काला अशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ। पहला कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरा 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद तीसरा 250 ईस्वी पूर्व में। और चौथा कब हुआ? 98, जब ईस्वी चालू हो जाता है 98 ईस्वी में। याद रखिएगा, जब ईस्वी की शुरुआत हो गई तो 98 ईस्वी में, 98 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था, उस समय के वो थे अध्यक्ष वसुमित्र थे। कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद काम आ जाएगा। मेरे साथ बोलिए, कोई पूछ देगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरा कब हुआ? 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद तीसरा 250 ईस्वी पूर्व में। लेकिन चौथा जब ईस्वी चालू हो जाता है कनिष्क के शासनकाल में 98 ईस्वी में हुआ था। और ये कुंडल वन एक जगह था, वहां पे हुआ था। कोई दिक्कत? पहला या चौथा से प्रश्न आपको 100% आपको पूछेगा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बताइए आज की क्लास कैसी लगी? छोटी थी लेकिन मजेदार थी। 100% प्रश्न आपको पूछेगा, और पूछता ही है। इतने प्रश्न, 5-6 प्रश्न आपको पूछ देगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? तो आप बोलिएगा वैशाली में हुआ। और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा कुंडलवन में हुआ। ये भी प्रश्न है, किसके शासनकाल में हुआ? कब कब हुआ? है कि नहीं? तो आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। तो आज का छोटा वीडियो आपको शायद लाभदायक हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि उसको ये लगे कि नहीं, ये अच्छा वीडियो है और बीपीएससी टीआरई 3 में और 4 में पूछने की संभावना है 100% बढ़ जाता है। जय हिंद, जय भारत।